अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सदीक है और ईबे ड्रॉपशिपिंग की क्लास 2 में आज हम बात करेंगे कि ईबे क्या है और ये कैसे काम करता है। जबकि क्लास 1 में हमने देखा पिछली वीडियो में कि ईबे हमारा अकाउंट सस्पेंड क्यों करता है और उसका हल क्या है। ठीक है, अगर आपने वो क्लास 1 नहीं ली तो सबसे पहले आप क्लास 1 देखें और फिर क्लास 2 देखें, क्योंकि तरतीब के साथ अगर आप चलेंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ईबे क्या है और कैसे काम करता है, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं उसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि वो चीज़ क्या है और वो काम किस तरह से करती है। ठीक है, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो हम इस चीज़ को देखेंगे वो है ईबे का इंट्रोडक्शन, कि ईबे जो है ये एक ग्लोबली ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। ठीक है, जहाँ पर लोग खरीदो फरोख्त करते हैं। ठीक है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये 1995 में लॉन्च हुआ था ये, और ये यूएसए का है। ठीक है, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। जैसे कि अमेज़न नंबर 1 मार्केट प्लेस है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा खरीदो फरोख्त करते हैं, उसके दूसरे नंबर पर जो है वो ईबे का है। ईबे पर दुनिया के आप जो है वो यहाँ से खरीद सकते हैं और सेल कर सकते हैं। और ईबे जो है वहाँ पर आप दो तरीकों से चीज़ बेच सकते हैं। सबसे पहले जो आता है वो होता है ऑक्शन स्टाइल और दूसरा होता है बिड स्टाइल। ऑक्शन स्टाइल जो होता है उसमें आप बिड लगाते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे, आप जब ईबे पर कोई चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ खरीदने के लिए या फिर वैसे हंटिंग करने के लिए, वहाँ पे जब आप किसी कैटेगरी के हवाले से वहाँ पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो वहाँ पर क्या आ रहा होता है जी, कि वहाँ पर आपको ये दिखाई देता है कि वहाँ पे 2 प्राइसेज़ शो कर रहा होता है। ठीक है ना? तो उन प्राइसेज़ का क्या मायने है? तो एक प्राइस सबसे कम होती है और दूसरी प्राइस बहुत हाई होती है, लेकिन प्रोडक्ट सेम होती है। तो वहाँ पे वो उसने ऑप्शन स्टाइल में लिस्टिंग की होती है, वहाँ पे उसने बिड लगाई होती है। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है, तो आपने जो रेट लगाना है वो 1 पाउंड से 10 पाउंड के दरमियान तक लगाना है। यानी कि वहाँ पे जो चीज़ सेल हो रही है, वो 1 पाउंड से 10 पाउंड के दरमियान तक सेल हो रही है। ठीक है? यानी कि उसने प्राइस रखी है कि आप 1 से 10 पाउंड के दरमियान कोई सी भी बिड लगा सकते हैं। वो आगे सेलर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी बिड आपकी एक्सेप्ट करता है। वो फिर आपसे 5 पाउंड का भी कह सकते हैं, 10 पाउंड का भी कह सकते हैं, 1 पाउंड का भी कह सकते हैं। ठीक है? तो वो सेलर जिस बिड को एक्सेप्ट करेगा, जिस प्राइस को एक्सेप्ट करेगा, तो फिर आप उस प्राइस पे जो है अपनी चीज़ खरीद सकते हैं। ठीक है? इसे हम कहते हैं ऑक्शन स्टाइल या फिर कहते हैं बिड लिस्टिंग करना। ठीक है? और अगर दूसरे को देखें बाय इट नाउ को, तो बाय इट नाउ में होता है कि आप जिस प्राइस पे कोई चीज़ सेल करते हैं, लिस्ट करते हैं, तो उसी प्राइस पे वो बायर जो है उस चीज़ को खरीद लेता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने कोई चीज़ लगाई है, लैपटॉप लगाया है, तो लैपटॉप का केस लगाया है या फिर मोबाइल का केस लगाया है या फिर कोई भी चीज़ लगाई है, तो वहाँ पर आपने जिस प्राइस पे लगाई है, फ़र्ज़ करें आपने 10 पाउंड की लगाई है, तो वहाँ पे जो बायर कोई चीज़ खरीदेगा, उस केस को खरीदेगा, तो वो 10 पाउंड ही पे करेगा। वो आपसे ये डील नहीं करेगा कि मुझे इतने की चाहिए तो मुझे इतने की दो। एक बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे आते हैं कि ईबे के बिजनेस मॉडल कौन-कौन से हैं। ठीक है? ईबे किन बिजनेस मॉडल पर काम करता है। ईबे जो है बेसिकली वो 2 मॉडल्स पर काम करता है। एक होता है जी सी टू सी और दूसरा होता है बी टू सी। ठीक है? सी टू सी यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बी टू बी यानी बिज़नेस टू कंज्यूमर। ठीक है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी आप इसे यहाँ पे कस्टमर टू कस्टमर भी कह सकते हैं। ठीक है? सी टू सी अगर आप इसको मिसाल से समझें तो जैसे एक रेडी वाला होता है, ठीक है? तो सब्ज़ी वाला होता है, तो वो क्या करता है, मंडी में जाता है, वहाँ से सब्ज़ी खरीदता है और बाहर रेडी ला के या फिर किसी दूसरी जगह पर अपनी दुकान खोलता है और वो सब्ज़ी बेचता है। अब खरीदार वहाँ पे उस दुकानदार के पास आता है, ठीक है? उस सब्ज़ी वाले के पास और सब्ज़ी खरीदता है, ठीक है? और सब्ज़ी वाला क्या काम कर रहा है, वो सी टू सी पर काम कर रहा है, यानी वो भी कस्टमर है और जो खरीदने के लिए आया है वो भी कस्टमर है, ठीक है? यानी कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है। और यहाँ पे जिस चीज़ की बात हो रही है वो इंडिविजुअल अकाउंट की बात हो रही है, ठीक है? पिछली क्लास में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, सवाल पूछा था कि क्या हम इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं ईबे में पाकिस्तान के अंदर या फिर वैसे यूएसए के अंदर? तो जी हाँ, आप बना सकते हैं, ठीक है? इंडिविजुअल अकाउंट आप बना सकते हैं। किस तरह से बनाएँगे वो आने वाली क्लास में आप सीखेंगे, ठीक है? आने वाली क्लास इसी टॉपिक पर होने वाली है कि आप अकाउंट किस तरह से बनाएँगे। तो दोनों अकाउंट हम बनाना सीखेंगे, बिज़नेस भी और इंडिविजुअल अकाउंट भी। अगर दूसरे मॉडल की बात करें तो वो आ जाता है जी बी टू बी यानी बिज़नेस टू कंज़्यूमर, ठीक है? तो बिज़नेस टू कंज़्यूमर से मुराद होता है कि एक बिज़नेस जो होता है, बिज़नेसमैन वो अपनी प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को सेल करता है कस्टमर को। मिसाल इसकी भी मंडी वाली मिसाल की तरह से समझते हैं। यानी कि एक किसान है, वो फसल काटता है, काट कर मंडी में लेके आता है और वहाँ पे आके अपनी फसल को बेचता है, ठीक है? तो वो किसको बेच रहा है? वो कस्टमर को बेच रहा है, ठीक है? तो वो क्या काम कर रहा है? वो बी टू सी पे काम कर रहा है, यानी कि उसने अपना काम किया है, वो अपनी चीज़ ला के अपनी दुकान पे ला रहा है और उसकी दुकान पे आके लोग उससे चीज़ें, जो खरीदार हैं वो वहाँ से चीज़ें उससे खरीद रहे हैं। तो वो ये काम किस चीज़ पे काम कर रहा है? वो बी टू सी पे काम कर रहा है। और यहाँ पे जिस चीज़ की बात हो रही है वो बिज़नेस अकाउंट की बात हो रही है, जो कि ईबे का बिज़नेस अकाउंट है। ठीक है? तो ईबे के बिज़नेस मॉडल के हवाले से भी एक बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं ईबे पैसे किस तरह से कमाता है, ठीक है? तो ईबे जो है वो 3-4 मेथड से पैसे कमाता है, ठीक है? एक होता है लिस्टिंग फ़ी से, दूसरा है फाइनल वैल्यू फ़ी से, तीसरा है प्रमोटर लिस्टिंग से, चौथा है पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी से। अब लिस्टिंग फ़ीस क्या है? लिस्टिंग तो ईबे पर फ्री है, तो उसकी फ़ीस है वो किस तरह से अर्न करता है? तो वो इस तरह से अर्न करता है कि ईबे पर लिस्टिंग तो फ्री है, लेकिन लिस्टिंग फ़ी इस तरह से है कि ईबे जब भी आप ईबे पर अपना अकाउंट बनाते हैं, सेलर अकाउंट बनाते हैं, तो ईबे आपको लिमिट देता है कि आप मंथली जो है इतनी लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है? फ़र्ज़ करें आपके पास 100 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, लेकिन 100 तरह की 100 कैटेगरी की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, लेकिन आपने ईबे ने जो आपको लिमिट दी है वो 50
लिस्टिंग की दी है, ठीक है, यानी कि आप महीने के अंदर 50 लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मजीद 50 ऐड करने के लिए ईबे को फीस देना पड़ेगी, यानी कि जितनी ईबे आपको लिमिट दे रहा है, अगर आप उससे ज़्यादा की तवक्को कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको ईबे को पे करना पड़ेगा। बात करते हैं फाइनल वाली फीस की, ये कमीशन आ जाता है ईबे का, ठीक है। यहाँ पे ईबे कमीशन से ऐसे कमाता है, यानी कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस पर थोड़ा परसेंट कमीशन होता है ईबे का, जो कि ईबे खुद रखता है। थर्ड पे आ जाता है प्रमोटेड लिस्टिंग की, यानी कि जब आप कोई चीज़ लिस्ट करते हैं तो उसको आपने प्रमोट करना हो, यानी कि ऑर्डर आपको नहीं आ रहा है तो उसको आपने प्रमोट करना हो, या फिर ज़्यादा ऑर्डर लाने के लिए आपने अपनी लिस्टिंग को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो, स्पॉन्सर करना हो, तो उसके लिए आप ईबे को ही पैसे देते हैं, ठीक है। तो उससे आप ईबे जो है अर्न करता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप ईबे पर अगर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो सबसे टॉप पे आपको जो रिजल्ट मिलता है वो स्पॉन्सर वालों का ही मिलता है, ठीक है। अगर आपके अकाउंट की हेल्थ है नहीं है तब भी ईबे जो है आपको टॉप पे दिखाएगा, क्योंकि आपने ईबे को स्पॉन्सरशिप की फीस पे की हुई है। तो उसके बाद में जो जिन्होंने फीस पे नहीं की होती, जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर नहीं किया होता, उनकी उनकी लिस्टिंग आ रही होती है, ठीक है, उनका रिजल्ट शो हो रहा होता है। अब चौथे नंबर पर बात करें, आ जाता है पेमेंट प्रोसेसिंग फीस की। पेमेंट प्रोसेसिंग फीस से मुराद जब आप ईबे आपको पेमेंट करता है, या जब आप रिफंड करते हैं, या फिर जब बायर रिफंड मांगता है, ठीक है, तो तब जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, तो तब ईबे जो है उस ट्रांजैक्शन में अपनी ट्रांजैक्शन फीस काटता है, ठीक है। वो थोड़ी सी होती है, वो ट्रांजैक्शन फीस भी पे काटते हैं, तो इस तरह से ईबे जो है वो अर्न करता है, ठीक है। और लास्ट पे आ जाता है जी, ईबे जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो ईबे जो है वो एक ही चीज़ पे काम करता है, खरीदो और फरोख्त पे, ठीक है, यानी कि बायर और सेलर, यानी कि वहाँ पे लोग आगे कुछ चीज़ें खरीदते हैं जो उनसे चीज़ जो उन्हें चाहिए हो, और सेलर जो है वो चीज़ बेचते हैं जो उन्होंने बेचनी है, ठीक है। तो ईबे बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जाके अपनी चीज़ को सेल करते हैं, ठीक है, और फरोख्त करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं। और अगर आप मिसाल के ज़रिए समझे तो जैसे एक मॉल है, ठीक है, आसान अंदाज में आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक मॉल है, एक आदमी ने एक मॉल बनाया या फिर एक प्लाज़ा बनाया है, ठीक है, उसके अंदर दुकानें बनाई हैं, और उसने बाहर इश्तेहार लगा दिया कि जिसने भी अपनी चीज़ें सेल करनी है या खरीदनी है तो वो इस मॉल में आए, ठीक है। तो फिर लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकानों को जो है आप वहाँ पे जाके सेटअप करते हैं, तो उस प्लाज़े के अंदर अपनी चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, ठीक है। तो ईबे का जो उस प्लाज़े का जो मालिक है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, उन लोगों को प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आप यहाँ पे आके अपनी चीज़ों की खरीदो-फ़रोख्त कर सकते हैं। इसी तरह से ईबे भी है, उसने हमें प्लेटफ़ॉर्म दिया है कि आप लोग यहाँ पे आओ और अपना जो है खरीदो-फ़रोख्त करो यहाँ पे, और जो भी आप काम करोगे तो उसका जो है ईबे कुछ परसेंट अपने पास रखेगा, उसका कमीशन अपने पास रखेगा। यानी आप कुछ भी करें तो। जैसे कि आज हमने सीखा कि ईबे क्या है, कैसे काम करता है, पैसे किस तरह से कमाता है, ठीक है, किन-किन चीज़ों पे काम करता है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने सीखी हैं। और चूँकि आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ठीक है। क्योंकि हम सीख रहे हैं ईबे ड्रॉप शिपिंग, तो ड्रॉप शिपिंग के हवाले से भी आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ठीक है। फिर उससे आने वाली क्लास में हम सीखेंगे कि आप इसका अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि आप ईबे पर अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि ईबे पर आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं, बिज़नेस अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं, यूएसए का अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दुबई, इन सब का अकाउंट आप किस तरह से बना सकते हैं, वो आने वाली क्लास में हम सीखेंगे। आने वाली क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी तो आप जाकर हमारी पहली क्लास देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।